हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज हम अपनी सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास करने वाले हैं और हम अपनी फर्स्ट क्लास कर चुके हैं। आपने जैसे देखा बोर्ड मास का फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसी सिलसिले को थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। 3 क्लासेस का टोटल सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है। कल वाली क्लास में देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज भी करेंगे, लेकिन आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि कल जो हमने बोर्ड मास का फॉर्मूला किया था उसको और किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से एस्केलेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से नज़र आ पाए। ठीक है जी, इतनी स्क्रीन अपनी ठीक रहेगी। देखिए, क्लास टू ऑफ बोर्ड मास या सिंप्लीफिकेशन। देखिए, हमने बताया था बोर्ड मास किस तरीके से यूज होता है। आप बोले जी बी का मतलब होता है ब्रैकेट, या तो ये या फिर ये का मतलब क्या है कि भाई अगर मैंने माइनस एक्स प्लस वाई ऐसे लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस एक्स प्लस वाई, और पहले इसको सोल्व करेंगे। ओ का मतलब है जी ऑफ, ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई। देखो, इस मल्टीप्लाई से पहले ये ऑफ सोल्व होता है, वरना क्या होता है ना, आप खाली मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और फिर डिवाइड करेंगे। नहीं, पहले उस मल्टीप्लाई वाले को सोल्व कर लो, ऑफ वाले को। डी का मतलब होता है जी डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है। दिखने में भारी भरकम लेकिन होगा बहुत ही आसान। देखना, क्वेश्चन जो इसमें लिख रखा मैं एज इट इज लिखे रहने देता हूं, एक बार थोड़ा सा सोल्व करेंगे। देखो भाई, 5/3 माइनस 3/8 बिल्कुल अंदर ब्रैकेट में ये है, तो इसको सोल्व कर ले। क्या 5 में से 3 गया, आप बोले जी 2/8। अब बताओ, 3/8 में से 2/8 जाएगा तो क्या 3 में से 2 गया 1/8 आएगा? बिल्कुल। तो 3/8 में से 1/8 गया तो 2/8 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां आएगा जी 2/8। क्लियर हुआ। हमने बोला जी 5 में से 3 गया 2/8, अब 3 में से 2 गया 1/8, 3 में से 1 गया फिर 2/8 आ गया। ठीक है, ऑफ 4.8, ऑफ 4.8 और माइनस है जी 0.9। नीचे क्या लिख रखा है, नीचे है हमारा 4 से 1/6। पहले इसको सोल्व करते हैं। 6 चौक 24 और 1 25/6। क्या हम 25/6 लिख सकते हैं यहाँ? आप बोलिए जी बिल्कुल। तो हमने लिख दिया 25/6। और कहीं कुछ है, भाग में है 2.5, भाग में लिख दिया 2.5, और मल्टीप्लाई है जी 0.2, मल्टीप्लाई अपना 0.2, भाग 1/5 ऑफ 50। अब बताओ, प्लस में जब ये आपकी चीज है ब्रैकेट वाली, तो पहले ब्रैकेट वाली चीज होगी, तो इसको ऑफ 50 लिखा रहने देते हैं और प्लस। अब बताओ, 3/4 माइनस 1/8 को कैसे सोल्व करेंगे? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, 3 दूनी 6 में से 1 गया, आप बोले जी 5, और नीचे आपका 8 है क्या। ठीक है, ऐसे ही तो करते ना, सेम बना लिया इसको। तो ये हो गया जी 3 दूनी 6 में से गया 5/8, तो यहां लिख दिया जी प्लस का 5/8। अब एक चीज देखेंगे, आप बोले जी इसको ना ऑफ का मतलब यहां मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो 8 6 48 और 0.6 आएगा। 8 6 48 यानी 0.6, और 0.6 दूनी कितना हो जाएगा 1.2, 6 दूनी 12। तो 1.2 माइनस 0.9 है, 1.2 माइनस 0.9। आप लिख भी सकते थे 0.3 सीधा, लेकिन मैं ऐसे करके बता देता हूं। अब यहां देखेंगे तो पहले क्या होगा, भाग होगा या ऑफ? ऑफ होगा जी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप बोले जी 0.2 इंटू 50 क्या होता है, पॉइंट से 0 कट गई, 5 दूनी 10, क्या 10 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम बोले 25/6 भाग में 2.5 इंटू ये आ गया जी 10, और प्लस लिख दिया हमने 5/8। ठीक है, और ऊपर तक का तो क्या बन जाएगा, ऊपर का तो बन गया जी 0.3, क्योंकि 1.2 में से 0.9 घटा दिया। नीचे वाले को एक बार अलग से सोल्व करके देखते हैं। आप बोले जी पहले तो डिवाइड चेंज होगा, भाई 25/6 गुना में 1/2.5 आएगा, और 1 बाई जो 2.5 है ना, उसको मैंने 2.5 के जो पॉइंट था उसको नीचे ऊपर ले आया 10, और यहाँ 10 है ही। देखो, ये 10 ये वाला है, 2.5 जो भाग में गया है उसका ये है, और प्लस में हो गया आपका ये 5/8। आप बोले जी 25 से गया 25, और जब इससे आप इनको काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो यहाँ बनेगा 50/3 प्लस 5/8।
हमने लिया जी एलसीएम, एलसीएम आया जी 24, 8 से 24, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 यानी 400 प्लस 3 पंजे 15 यानी ये हो गया आपका 415/24, 415/24। तो हम बोले भाई साहब एक काम करो ना, इसकी जगह लिख दो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 415/24। तो हम बोले भाई 0.3 का ये जीरो नीचे ले दो और 3 गुना 24 अपॉन हो जाएगा 415 के साथ लगा दी एक जीरो, लगा दी ना, बिल्कुल लगा दी। अब एक चीज समझो, हम बोले भाई काटा पिटी कर देते हैं और काट पिट कुछ इस तरीके से करते हैं, 2 से काट दे क्या, 2 से काट दिया, 2 से गया 12 पे और ये 2 से कितने पे जा रहा है, 2 दूनी 4, 0 2 सत्ते 14 और एक जीरो यहाँ पर, 7 2 9 बन रहा है। गलत तो निकल गया बिल्कुल, तो यहाँ आएगा 5। मेरे को लग रहा है थोड़ी गलती हो रखी है ना, और गलती कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। 12 3 36 है यानी ऊपर आएगा 36, तो 36 वाला ये ऑप्शन दिखता है, ये देखना पड़ेगा। नीचे 79 कह रखा है तो 79 आना चाहिए, तो 79 क्यों नहीं आया एक बार देख लेते हैं। कहाँ गलती हो सकती है। 5 में से 3 गया 2/8, 3 में से 2 गया 1/8, 3 में से 1 गया 2/8, 2/8 गुना 4.8 तो 8 6 48, 8 6 48, 6 दूनी 12 माइनस 0.9 बटे में क्या होगा। क्या हमने पहले ब्रैकेट सोल्व की, आप बोले जी बिल्कुल। ब्रैकेट की 6 में से 1 गया 3 4 दूनी 8, हाँ 6 में से 1 गया 5/8, यहाँ 5/8 लगाया, इन दोनों को ऑफ वालों को सोल्व किया। ओहो देखो 0.2 भाग में 5 और ऑफ ये रह गया यार। देखो ये आपके ना सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं भाई, आप जितना थोड़ा सा भी आपने गैप छोड़ा और वहीं दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड दो बस, इसको हटा देते हैं। मेरे को लग रहा था कि आप बोलने वाले हो। लाइव क्लास में मजा इसलिए आता है क्योंकि आप साथ साथ बता देते हो क्या चीज़ छूट गई। ये चीज़ मैंने आपको छोड़ के बताई ही इसलिए कि अगर आपकी पेपर में ऐसे छूट गई ना तो टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को देखने का, है ना। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार ठीक कर देते हैं। तो हम बोले भाई साहब यहाँ 0.2 है तो यहाँ लगाओ भाग 1/5 ऑफ 50 और यहाँ क्या बना था आपका 5/8, 5/8 बना दिया। अब एक बार नीचे वाले को सोल्व करते हैं। ऊपर वाले का तो हमारा आ गया था 8 6 48, 6 दूनी 12, 1.2 में से 0.3 आ गया था नीचे। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। हमने बोला जी पहले ऑफ चेंज होगा, ऑफ को मल्टीप्लाई किया यानी 5 से कट गया 10 आएगा ना 10, तो यानी 25/6 भाग में 2.5 गुना 0.2 और भाग में क्या आ गया ये 5 ढाई 10 और प्लस का 5/8। अब एक बार नीचे वाली चीज को सोल्व कर लेते हैं अलग से। हम बोले भाई साहब पहले भाग को ठीक करेंगे और भाग को ठीक कैसे किया, ये होगा 25/6 गुना में हो जाएगा 10/25 बिल्कुल हो जाएगा, है ना। और यहाँ मल्टीप्लाई है, इन दोनों को ऐसे भाग करेंगे तो मैं बोलूँगा 0.2 गुना में 1/10 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है ना आप एक चीज़ समझते रहो। अब बस हम बोले 10 से गया 10, 25 से गया 25, ये 2/1 तरीके का 10 है, इसकी पॉइंट हटा दिया तो 2 3 6, ये बन गया जी हमारा एक तरीके से 1/30, 1/30 आ गया। और प्लस में 5/8 भी है, प्लस में 5/8। तो हमने लिया जी एलसीएम 8 तिया 24 240, यहाँ आ गया 8 3 पंजे 15 150 यानी 158/240। आप बताओ इसमें जब आप रखोगे तो 0.3/158 इंटू में 240 लिख दें, यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब किस पे काटें, 2 पे काटेंगे, 2 पे काटा 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये आ गया। और इस पे काटा 2 सते 14 2 नीम 18 आ गया ना। अब इसकी जो पॉइंट है ना इस जीरो से कट जाएगा 12 3 36, 36/79। और वैसे भी हमारा ऊपर 36 बन रहा था, वो गलती से बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पर अपना आंसर निकल गया। ठीक है,
समझ में आए बात? तो आपको ना सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा, इसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज अगर आपने छोड़ दी ना, मिस नहीं करनी। बेशक से शुरू में हल्की सी 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया ना ये वाली ब्रैकेट, तो ये वाला मतलब है जी ये ब्रैकेट ही है, एक तरीके से क्या है ये ब्रैकेट, सबसे बड़ी ब्रैकेट यही है। पहले ये सोल्व करेंगे तो 4 - 2, 4 - 2 का मतलब यहां हो गया जी 2। अब इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं 4 - 2 क्या हो गया 2, 6 दूनी 12, 12 और 9 21, 12 और 9 21। अब बताओ 21 तो यहां पर आ गया, इसको सोल्व करके 21 आ गया। फिर हम बोले भाई 3/7 ऑफ 21 करेंगे भाई, ये डिवाइड से पहले तो ये होगा, तो ठीक है यहां लिख देते हैं 9 भाग में 3/7 ऑफ 21। ये है जी अलग चीज। प्लस अब ये वाली ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट भी अलग से सोल्व कर लेते हैं। हम बोले जी इसको ना 2 से 2 पे कट रहा है ना, ये 3/8 आएगा, और 5 और 3 8/8 यानी 1 हो गया, 1 हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब बोले 1/5 भाग में, भाग का मतलब क्या होता है, क्या मैं गुना में 25/7 लिख सकता हूं? आप बोले जी बिल्कुल। और माइनस में आपका क्या गया था 1, 5 से ये गया 5 पे, 5/7 माइनस 1 क्या होगा 7, यहां आ गया 5/7 गया 2, माइनस का 2/7, यानी इस ब्रैकेट को चेंज करने पे आया माइनस का 2/7, माइनस का 2/7। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और नीचे वाली चीज को पकड़ते हैं। हम बोले जी ये ना एक तरीके की ब्रैकेट है, पहले ये 16 होगी, तो 24 भाग 16 में से 10 गया, आप बोले जी 6, प्लस 36 एज इट इज भाग में, इसको सोल्व कर लो। इसमें सबसे पहले होगा भाग, देखो 20 भाग में 4, 4 पंजे 20 हो गया, 5 और 5 10, 10 में से 1 गया 9, यहां आ गया जी 9। अब एक एक चीज समझते चलेंगे। हम बोले यहां जब चेंज होगा तो पहले ऑफ वाली चीज लेंगे, तो ये आ गया 7 या 21, 9 भाग में 3 ऑफ 3, 3 ऑफ 3 का मतलब है जी 3 या 9, और 9 भाग में 9 का मतलब क्या आ गया 1, क्या इसको मैं 1 लिख सकता हूं? बात समझो, 3/7 ऑफ 3 का मतलब है, पहले ऑफ करेंगे डिवाइड से पहले, तो 7 से काटा 7 या 21, 3 या 9। अब बताओ 9 भाग में 9 क्या होता है 1, 1 - 2/7, 1 - 2/7 ये आ गया। नीचे यहां से 9 चौक 36 गया, 6 चौक 24 हो गया, 4 और 4 यहां आएगा 4, और प्लस में यहां भी आएगा 4, और यहां हमने देखा भाई 7 एकम 7, 7 में से 2 गया 5/7, और सबसे नीचे यहां आ गया जी 8। क्या होता ना ये पलटता कैसे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये यहां चला जाएगा, ये यहां, तो हम बोले 5/1 ऊपर गया, 7×8 56, 7×8 हो गया 56, और आंसर आ गया 5/56। क्लियर है? तो मेन मुद्दा यहां ये था कि ये वाली ब्रैकेट कैसे सोल्व होती है, जो ये वाला होता है इसका मतलब भी ब्रैकेट होती है, ठीक है, घबराना नहीं है देख के। चले आगे, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने को। क्वेश्चन ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है बता देंगे। ऊपर सबसे पहले क्या होगा, देखो 3 एकम 3 और 2 5/3, 5/3 भाग में 5/6, 5/3 भाग में 5/6, और मल्टीप्लाई, क्या यहां मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको? हम बोले जी बिल्कुल दिख रहा है, तो हमने लगा दिया मल्टीप्लाई 6 + 4/5 इंटू 1/2 प्लस 2/3, और भाग में क्या लिखेंगे? आप बोले जी सबसे पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में ये वाला दिखा, उसके बाद ही तो खुलती चलेंगी ना यार सारी, तो ये वाली ब्रैकेट सोल्व करी, तो 10 या 30, 30 में से 3 गया 27/10, क्या आएगा 27/10, और यहां माइनस का लगा देते क्योंकि बाहर माइनस है, और यहां आ गया 3/5। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप बोले जी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से, क्योंकि 10 बन जाएगा, तो मैं बोला जी 6 - 27 है, यानी कि माइनस का 21/10 होगा, -21/10 होगा कि नहीं, बिल्कुल। और बाहर क्या था माइनस का 6, बाहर क्या था माइनस का 6, तो क्या ये हमारा प्लस का, तो क्या ये हमारा क्या हो जाएगा? आप बोले जी ये तो हमारा प्लस का, अगर काट रहे हो तो काट दो, 3 से कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, नीचे तो आ गया 5, 2 तिया पे कटा था तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहां आ गया 63/5, और ये रहा अपना अलग।
हम बोलेंगे पहले इसको सोल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है। 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3 गुना 3/5। देखो 4/3 गुना -3/5 क्या होगा? आप बोले जी 3 से 3 काट दो, माइनस का 4/5 आएगा। तो यहाँ क्या आया? माइनस का 4/5। आप बोले 63 में से 4 गया कितना होगा? हम बोले जी 59। देखो ये यही ऐसे ही चलता रहना है। तो यहां ये पूरा हमने खोल दिया 59/5। बार क्या है? 2 माइनस, यानी यहां लगा दिया 2 माइनस 59/5। तो आप बोलोगे सर 2 पंजे 10 और 10 में से 59 गए, माइनस का 49/5। तो यहां आ गया आपका माइनस का 49/5। सोल्व किया, ठीक है। एक एक चीज देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस सोल्व करते चलनी है। अब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे। ऊपर वाले को कैसे सोल्व किया? हम बोले एक बार इसको चलो लिख लेते हैं। हम बोले जी इसको ना पहले गुना करना है और इसको पलटना है, 6/5 करना है। तो 5/3 गुना 6/5 होगा, और गुना में आपका 6 है ये, प्लस 4/5 गुना 1/2 प्लस में 2/3। हम बोले जी इसको काटो, 5 से 5 गया, 3 से 2 पे गया, 6 दूनी 12, प्लस क्या ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4 पे 2/5, प्लस ये क्या आएगा 2/3। हम बोले जी एलसीएम तो ले लो थोड़ा सा, 5 से 15 एलसीएम हो गया, और 15 से 12 को गुना करेंगे तो 180 होता है, बिल्कुल। 3 दूनी 6, प्लस यहाँ 3 है तो 5 से कटेगा, 5 दिए 5 दूनी 10, 180 जमा 10 190 और 6 196। ये आ गया जी आपका 196/15। 196/15 ऊपर है, -49/5 नीचे है। कोई गलती होगी तो वो आपको देखनी है, ठीक है। तो हम बोले भाई साहब 196/5 और बाय में माइनस का 49/5 था, तो क्या 5 से 5 उड़ा दूं? आप बोले जी बिल्कुल। और 49 से कितने पे कटेगा? 49 चौके होता है क्या? ओ सॉरी 15 था यहाँ पे, तो 5 दिए पे 15 गया, तो हम बोले 49 पे चौके पे जाएगा, तो माइनस का तो आएगा ही आएगा, और 49 चौके ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 3, माइनस का 4/3 ये, ठीक है। इसको तो मैं देखो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आपको एक एक चीज ऐसे बिल्कुल एक की स्पीड पे रखनी है, देखनी है, सोचनी है और करते जानी। भाई पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं, आजकल आने लग गए हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से करने। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 25 भाग में 10 ऐसे ऐसे आ गया। बस इन क्वेश्चंस को देख के आपको ये अंदाजा लगाना ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आपके कॉपी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हों। हम बोले पहले हम क्या सोल्व करें, ब्रैकेट। तो एक तो ब्रैकेट ये है, दूसरी ब्रैकेट ये है। तो इस ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे, देखो यहां लिख लेते हैं, पहले ये वाली ब्रैकेट और फिर ये वाली ब्रैकेट। इसको सोल्व किया तो 7 बटे कितना होगा, 7 एकम 7/4 12, यहां आएगा 7/12। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 गुना में 25/1 हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल, और 5 से गया जी ये 5 पे। तो हम बोले ये आएगा एक तरीके से 25 भाग में 10 -7/12 ऑफ है आपका 6, ऑफ क्या है 6/5 प्लस 14/3 इंटू 9/10 प्लस आपका 5, ठीक है। अब क्या क्या चीज सोल्व करनी है, ध्यान से देखनी है। हम बोलेंगे पहले तो भाग वाली करो, ये ऑफ वाली करो, उसके बाद डिवाइड वाली, फिर मल्टीप्लाई। देखो ऑफ वाली करेंगे तो 6 दूनी 12, आप बोले जी 7/5 दूनी 10 आएगा, 7/10 आएगा माइनस का, फिर ये भाग वाली भी होगी। अब 25/10 क्या होता है, खाली 25/10 ही लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि भाग में आएगा। और प्लस में क्या ये मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है जी, 3 पे ये कट गया तिये, तो 14 तिये 14 28 14 तिये 42 अपॉन 10, प्लस ये है आपका 5 को भी हम लिख लेते हैं 10 और यहाँ पे 10, ठीक है, ठीक है जी। और नीचे ले लिया एलसीएम 10 का, और जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 50 और 25 75, 75 में से 7 गया, आप बोले 75 में से 7 गया, 68 68 और 42, 68 और 42 कैसे जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 6 4 10 रे 11, 110। क्या अपना 110/10 11 बच जाएगा, आप बोले जी बिल्कुल, और आंसर 11 मार्क कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही हैं या नहीं चीजें, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखना है
पहले हमें ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर हमारे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन थोड़े से अलग अंदाज का आया है। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं बता भी चुका हूं, √3 की वैल्यू होती है 1.732। पहली बात, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये आप नोट कर लो, कर ली नोट। वैसे अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो 5√3 प्लस √75। क्या √75 को, क्या मैं इसको 25 दिए 75 लिख सकता हूं? आप बोले जी बिल्कुल। अब 25 का जब रूट बाहर आएगा तो 5 बनेगा, हम बोले जी बिल्कुल। तो प्लस आया 5 और √3 अंदर, ये कितना बन गया 10√3। 10√3 की वैल्यू दे दी आपकी 17.32। आप बोले 10 इसके नीचे जाएगा, √3 की वैल्यू क्या आ गई 10, जब इसके नीचे जाएगा मेरे भाई तो एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा 1.732। और मैं बोला ये तो हमें आती थी, ठीक है आती थी, क्वेश्चन लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये √3 की जगह √5 वाला क्वेश्चन भी हो सकता था, वो वैल्यू नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बस यही निकल के आई है सारी बात कि √3 होता है 1.732, जो हमें पता था। क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है, 14√3 प्लस √, 14√3 प्लस √108। हम बोले ये होता क्या है, ये होता जी 36 तिया 108। 36 का 6 बाहर आ जाएगा, आप बोले जी बिल्कुल। 14√3 प्लस 6√3, 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 6 20, 20√3। हमें पता नहीं यार 14 टॉफी और 6 टॉफी मिलके कितनी होंगी, 20 टॉफी। और 20√3 का मतलब होता है 20, और √3 हमने अभी निकाला था 1.732। भाई एक तो जीरो वहां शिफ्ट होगी, 17.32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 17 दूनी 34.32 को मल्टीप्लाई करोगे तो 64, तो 34.64 ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर होगी जी। हमें बस ये पता करना था √3 की वैल्यू, जो कि हमें पता थी, और इसमें डायरेक्ट पुट करनी थी, दूसरी बार सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निकालते हैं, पहले हमें सोल्व करना है जी ब्रैकेट वाली चीज। ब्रैकेट क्या कह रहा है, ब्रैकेट कह रहा है जी 5 एकम 5 दे 15/5 एकम 5। देखो इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 3 8/5 ऑफ 4 एकम 4 और 1 5/4, ये हो गया जी 5/4। क्या मैं 5 से 5 काट सकता हूं, 4 से 8 उड़ाऊंगा 2 आ जाएगा, तो इसको सोल्व करके आ गया जी 2, आ गया जी 2। तो हमने लिख दिया यहां भाग में 2, ये भाग में 2। गुना, गुना क्या लिख रखा है यहां, 2 तिया 6 और 1 7/3, यहां लिख दिया 7/3। आगे जो है वो लिख दो, 7 एकम 7 और 3 10/7, तो 10/7 प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2, यहां लिख दिया 3/2। नीचे क्या आएगा, या पहले ऊपर वाला सोल्व करें और फिर नीचे वाला, बिल्कुल, तो पहले ऊपर वाला सोल्व कर लिया जाए। तो ऊपर वाला सोल्व जब हम करेंगे ना, एक बार नीचे वाली चीज लिख लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8/3, फिर ऐसे कर लेंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। 4/9 और गुना में 5/6 प्लस में हो जाएगा जी 14, ठीक है, ये हो गया। अब आप एक बात बताओ यार, ऊपर वाले को जब आप लिखोगे तो पहले तो भाग होगा, तो गुना 1/2 आएगा, तो 2 पंजे 10, तो 5/7 हो जाएगा, 5/7, तो 3/2 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/3। क्या 7 से 7 कट जाएगा, आप बोले जी बिल्कुल 5/3 बच जाएगा, यानी 3/2 जमा 5/3, ये बन गया हमारा 6 एलसीएम लिया, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यानी ये आ गया जी 19/6, 19/6, ये आ गया ये वाली चीज। और जब हम इस वाली चीज को सोल्व करेंगे तो ये वाली क्या होगी, हम बोले भाई साहब 8/3 गुना 9/4 होगा, 9/4, 8/3 गुना 9/4, यहां मल्टीप्लाई है ही 5/6, प्लस हो जाएगा आपका 14। तो देखो 4 दूनी 8, 2 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9। अब बताओ, अब ये 3 दूनी 6 मिला के इस 6 को काट देगा, तो 5 जमा 14, और 5 जमा 14 क्या होता है जी 19। तो हम बोलेंगे जी ये एक तरीके से दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं 19/6 बटे 19/1, ये यहां आएगा, ये यहां, तो क्या 19
बटे 6 गुना में 19 बटे 1 हो जाएगा, बिल्कुल पलट जाएगा ना। तो 19 से 19 कट गया, आंसर क्या आ गया 1/6 और 1/6 हमारा उत्तर है मेरे भाई। समझ में आई बात। तो ऐसे ऐसे इन चीजों को सोल्व करते जाना है। मैं आपको क्वेश्चन का जखीरा देते जाऊंगा, ये नहीं होगा कि आपके नोट्स में कहीं कमी पड़ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना। देखिए वैसे ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास के आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं ना साथ में, क्या दिक्कत है। अब आप जब इसको सोल्व करोगे, हमें दिखा जी ब्रैकेट सोल्व करनी है पहले, तो ब्रैकेट सोल्व करो, 6 चौक 24 और 1 25/4, 25/4 ऑफ ऑफ लिख दिया, 15 एकम 15 और 1 16/15, 16/15। आप बोले जी एक बार इनकी कटिंग वटिंग कर लेते हैं, और जैसे ही कटिंग की तो 4 से गया 4 चौक 16, 5 थे 5 दिए 15, 5 5 25, तो ये हो गया जी 5 चौका 20/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 20/3, तो हमने लिख दिया 20/3 मल्टीप्लाई यहां एज इट इज, 4 दिए 12, 12 और 3 15/4, और ये है अपन का भाग का निशान, 5 एकम 5 और 4 9/5, और यहां क्या है मल्टीप्लाई, 3 3 और 1 10/3, 10/3 लिख दिया, और प्लस 4 3 12 और 1 13/3। ऐसे लिखते जाओगे ना तो आपकी कोई चीज बचेगी नहीं, छूटेगी नहीं। नीचे क्या लिखेंगे भाई, ये आप बताओ भाग में तो क्या गुना करके पलटी कर दूं, आप बोले जी बिल्कुल, 2/3 गुना कर दिया तो 6/5 हो गया, और मल्टीप्लाई आपका 2/3 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब एक बार ऊपर वाली चीज देखते हैं। ऊपर वाली चीज आप बोले भाई साहब पहले भाग को चेंज करेंगे, तो भाग को करेंगे तो ये पलट जाएगा, 4/15 हो जाएगा, तो 13/3 प्लस 10/3 गुना 9/5 गुना क्या हो जाएगा 4/15, 4/15, और गुना आपका 20/3 है। ठीक है जी, पहले ऊपर वाली चीज को करते हैं। अब गुना गुना वाली हैं तो गुना गुना वाली चीजों को पहले कर लो। हम बोले जी 3 तिया 9 कट गया, 5 से चौके पे गया 20, और कुछ कट रहा है बिल्कुल, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15, हमने देखा जी 13/3 प्लस यहां क्या बन रहा ऊपर 4 चौक 16 दूनी 32, 32/3। आप बोले जी 3 तो नीचे रहेगा, 3 और 2 5, 3 और 1 4, क्या 45/3 15 होता मेरे भाई, बिल्कुल होता है। अब इस नीचे वाली चीज को भी सोल्व कर लो। आप बोले जी मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो 3 से गया 3 पे, एक बार देखिए क्या कितना आ रहा है, 3 से गया ये 2 पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 कट गया, 5 दिए 15, 5 दिए 15 आ गया। अब जब इन दोनों को सोल्व करोगे आप, तो क्या आपका इन दोनों को सोल्व करने से ये चीज आएगी कि भाई 15 ऊपर है, नीचे क्या आएगा 8/15। आप एक बात बताओ, इसको सोल्व करने का तरीका समझना, ऊपर तो 15/1 है, ऐसे मत करना इसको यहां और इसको और फिर कहीं, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ 15 है, 15/1 हो गया, ये 8/15 होगा। ठीक है जी, तो ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, तो हम बोले भाई साहब ये गया 15/15 225, और 225/8, क्या बटे में 8 कहीं है दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी, बटे में 8 सारों में है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये है नहीं। अब 289 सही तो होगा नहीं, इतना छोटे में तो ये भी गलत है, तो सिर्फ 28 से 1/8, क्यों, क्योंकि देखो 8 दूनी 16 बच गया कितना 6, 8 8 64 बच गया 1/8, बस। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात ये थी कि जब ये वाली कंडीशन हो जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली चीज को ऊपर रखो, नीचे वाली चीज को नीचे। अब ऊपर वाली चीज अगर एक हिस्से में तो उसको 2 हिस्से कैसे बनाएंगे भाई, 15/1 लिख देंगे, इसको 8/15 रखेंगे, ये चीज यहां बीच वाली बीच में, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर। ठीक है, बस इसमें ये तरकीब लगानी थी, और फिर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है जी 7.03 का क्यूब। जैसे ही हमने क्यूब देखा ना, हमें समझ में आ गया जी 0.027 ना 0.3 का क्यूब है। क्यों है, क्यों, क्योंकि भाई 3 का क्यूब 27 और 0.3 के बाद है तो पॉइंट यहां लगा दिया। नीचे क्या बना 7.09 का स्क्वायर,
प्लस क्या ये अगर 0.3 का स्क्वायर है मेरे भाई, क्या आपको पता लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस यहाँ ए बी होगा, इसका मतलब ये 7.03 और क्या 0.3 की मल्टीप्लाई है, देख लो, बिल्कुल है जी। देखो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, हो रहा है या नहीं, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन क्या थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी है, यहां 21.09 आना था, क्या यहां आना था 3 छोड़ के 2.109 आना था, है ना, मेरे हिसाब तो, मेरा हिसाब यही कहता है 2.09 आना था, 019 है ना। अब ये देखो, ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर नीचे है जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला खुलता है ए माइनस बी, और ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कौन सी चीज किससे कटी आप बताएंगे मेरे को, और आप बोले जी इससे ये कट गया, आंसर आ गया जी ए माइनस बी, यानी ए माना था 7.03 और बी माना था 0.3, तो 7.03 में से 0.3 जब घटेगा तो कितना बचेगा। देखो एक तरीके से पता है क्या है, आप कई बार 7 लिख दोगे, इसके चक्कर में नहीं, ये है ऐसे, तो आपको यहां 0 लगानी पड़ेगी, 3 आया यहां और 10 में से 3 गया, ये आपका बचा जी 7 और 6 आएगा यहां पे 6.73। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, जिसमें बच्चे यहां आखिर में एक गलती कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा काट के आप लिख लेना 2.109, क्या लिख लेंगे 2.109, क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना 3 छोड़ के पॉइंट आएगा, है ना, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ठीक है, क्लियर हो रही है बातें, है ना। तो यहां देखो पॉइंट घटाया कैसे है, कई लोग बोलेंगे 7.03 में 0.3 गया यार 7 ही बच गया, नहीं, देखो ऐसे घटेगा, ये घटाना आना चाहिए, क्लियर। 6.73 आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, बहुत भयानक तो नहीं है। देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो अंदर की ब्रैकेट तो ये कह रही है, यहां इसको सोल्व करो, और इसको भी सोल्व कैसे किया, इसको एक एक चीज को सोल्व करते रहेंगे। देखो 5 चौके 20 और 1 21/4, क्या भाग को मैं मल्टीप्लाई लिख दूं, भाई 3 दूनी 6, 6 और 1 7/2, 7/2 को पलट के लिख दूंगा ऐसे 2/7, और गुना में आपका 5/12 है ही, ठीक है। तो जब इसको सोल्व किया तो आपने बोला जी 7 या 21 आ गया, 3 चौके 12, तो ये आ गया 5/16, कितना आया 5/16। अब 5/16 यहाँ 3/16 यहाँ है, तो 5/16 माइनस 3/16 क्या होगा 2/16, और 2/16 हो गया जी 1/8 सिर्फ। तो इतने की वैल्यू देखो, इस सारे की वैल्यू क्या आई, इस सारे की वैल्यू आप लिख सकते हो अलग से, ये मैंने करके बता दिया आपको, आ गया 1/8। अब चले हम दूसरी जगह, दूसरी जगह है ये, इसमें कहेंगे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे कैसे, देखो 7 या 21, 21 और 4 25/7, 7 या 21 और 4 25/7, भाग में 5/14, ऑफ 6/3 है, 2/3 का मतलब क्या है, 3 6 18 और 2 20/3। भाई मेरे गुना लगा के पहले इसको सोल्व मत करना, पहले इसी को करो, पहले जब इसको हम कर देंगे तो आप बोले भाई किससे क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दाई 10 और 2 दाई 20 और ये 70 पे। अब पलट सकते हैं भाई, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दाई 50, 50/21, ये 50/21 को जब आप पलट के लिखोगे तो ये ऐसे लिखोगे 50 यहाँ 21 यहाँ, है ना। अब काटा 7 से, 7 या 21 और कुछ कट रहा है, 25 दूनी 50, तो ये आ गया 3/2, ये क्या आ गया 3/2। तो इस दूसरे की भी वैल्यू आपकी आ गई, ये आ गई जी 3/2। क्या मैं यहां साइड में लिख दूं, पहले की वैल्यू क्या आई थी 1/8, भाग में दूसरे की वैल्यू क्या आई 3/2, और यहां क्या लिख रखा है ऑफ 1/3। क्या बात है, क्वेश्चन में तो हर जगह गूगली फेंकी हुई है भाई। तो जब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप बताओ भाग से पहले ऑफ को करेंगे, बिल्कुल, तो 3 से आपका 3 कटेगा, ये आएगा 1/8, भाग में ऊपर 1 एकम 1/2, और जब इसको सोल्व किया तो मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 1/4, 1/4, बिल्कुल जी ऐसे ही होगा क्वेश्चन। 200 क्या आपका ऑप्शन आंसर में है
नहीं है, नहीं है तो 5 में से 3 गया 2/16, नहीं है तो भाई लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, देखते हैं एक बार कहाँ क्या कुछ मिस्टेक हो रखी है। देखो 5 चौका 20 और 1 21/4, गुना कर दिया 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2 उल्टा और गुना 5/12, गुना 5/12, इससे ये काटा 7 या 21, 3 चौक पे 12, 3 चौक पे 12। और अच्छा यहाँ तो हमने सीधा 5, ये 2 से तो कटा ही नहीं, 2 से तो कट रहा था, 2 दूनी 4, तो ये 5/8 ही ना जाता है, 5/8 आ जाता, यानी 5 दूनी 10। एक तरीके से मैं आपको ये बोल लूँ मेरे भाई, अगर मेरे को रखना ही नीचे 16 था, क्योंकि यहाँ 16 है, तो 5 दूनी 10/16 होगा, ये कितना हो जाएगा 10/16। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हटाना अभी, और तो सारा ठीक ही लग रहा है। तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10/16, तो ये भी आ गया 10/16, 10 में से 3 गया 7/16, तो यहाँ लिखेंगे 7/16, यहाँ लिखेंगे 7/16, ये हो गया आपका प्रॉपर 7/16। और फिर भी काटेंगे तो भाई मेरे क्या आएगा 7/8 आएगा। 7/16 लगता है, यहाँ भी कोई ना कोई गलती ना हो रखी हो। 7 या 21 और 4 25, हाँ यहाँ ये दिक्कतें हैं, लगे रहो आप अभी मेरे साथ। 7 या 21 और 4 25/7, भाग में 5/14, ऑफ 6 18 और 2 20/3, इनको काटा 2 से 10, 2 से 7, 7 या 21, 21 चला गया ऊपर, 5 दाई 50 गया नीचे, 25 दूनी 50, 7 या 21 3/2, तो यहाँ लिख दिया 3/2, ऑफ यह है 1/3, ऑफ 1/3, क्या 3 से 3 गया, ठीक है 1/2। ये क्वेश्चन कहना चाहता है 7/16 दूनी 32 लिख दूं, क्योंकि तो मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई होता तो लिख भी देते, है ना। अब तो ऊपर ही जाएगा, यानी आंसर आएगा 7/8, 7/8, 2 अट्ठे 16, ये 2 अट्ठे, तो ई ऑप्शन बना लो भाई इसका 7/8 ये होगा, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारी तरफ से सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ऐसे ही भयानक भयानक क्वेश्चन। देखो भाई ये बताओ पहले क्या होगा, डिवाइड, तो डिवाइड कर दो, 625/5 करोगे, 625/5 तो कितने पे कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 125 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब 125 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक तरीके से पता है क्या है, माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस 625, भाग में 5 है ना, तो गुना में 1/5 कर दो और गुना में 5, जब ये 5 5 इससे काटोगे तो इससे बढ़िया इससे काट दो, ये आ गया 625। अब बताओ, अब प्लस माइनस कैसे कर दो, 5 से 5 गया, आंसर क्या आ गया 625, आंसर क्या आ गया 625, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा जी ठीक है बता देंगे, पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करो भाई। 5 - 10 भाग में 10 ऑफ 5 माइनस, भाई 12 में से 15 का माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, मल्टीप्लाई 4, भाग में यहां आ गए 10 प्लस 15, भाग में 30 गुना में 2। अब पहले सोल्व करेंगे किसको, ऑफ को, ऑफ को करें ना, क्योंकि ब्रैकेट हो गया, ऑफ करेंगे। अब ऑफ यहां है, ऑफ और कहीं है भाई, ऑफ और कहीं नहीं है, तो 10 पंजे 50, यह आ गया 5 - 10, भाग में 50 का मतलब है गुना में 1/50, ठीक है, ठीक है जी। और इसको भी सोल्व किया तो 1/5 आएगा, क्या आएगा 1/5 आएगा, मिटे के लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पंजे 50 नीचे आया तो इससे कटा तो 1/5 हुआ, ये हुआ आपका 1/5, प्लस इनको सोल्व करेंगे तो मेरे को पता पहले भाग वाली चीज, पहले भाग वाली चीज ले लेते हैं इनमें से, तो 4 भाग में 10, देखो प्लस में 3 गुना 4 भाग में 10, 4/10 लिख दिया, प्लस 15 भाग में 30, क्या होगा 1/2, 1/2 गुना 2 है तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। जब हमने किया पूरे को सोल्व तो यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, 5 - 1/5 प्लस 3 दूनी 6/5 प्लस 1, आप बताओ यार 6 में से 1 गया 5/5, 5 जमा 5/5, 1 जमा 1 5 और 1 6 1 7, 7 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर,
पहले हमने किया ब्रैकेट को सोल्व, फिर किया ऑफ वाली चीज को सोल्व, फिर किएंगे भाग वाली जितनी भी है। ठीक है, चले आगे। चलिए आंसर देख लेना मिल रहा है या नहीं। तो ये सारे आपके होमवर्क भी दे सकता हूं, लेकिन साथ में इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि यही सेम चीजें देखो टीचर्स लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी आपके साथ जब टीचर सोल्व करता है ना तो आपको पता लगता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हमारे से भी हो सकती है। भाई टीचर अगर थोड़ा सा हिलडुल सकता है तो आप भी तो हिलडुल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो समझिए पहले हम यहां किस पे आएंगे, ब्रैकेट कहीं है ही नहीं तो ऑफ वाली चीजों को पकड़ेंगे। ऑफ ये है, ऑफ ये है, और कहीं नहीं है। तो आप बोले जी देखो 2/5 ऑफ, 7 दूनी 14 एक 15/2, ये क्या 15/2, 2 से गया 2, 5 से गया 3 पे, अब है 3 भाग में 3/8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भाग में 3/8 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11/2, भाग में क्या है 3 3 9 और 2 11/2, ओहो 11/3 है भाई, 3 3 9 और 2 11/3 ऑफ 1/2। अब ओहो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मेरे भाई, इसको हम यहीं पे सोल्व कर लेंगे ना, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं भाई को। 3 3 9 और 2 11/3 ऑफ 1/2, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं 11/3 दूनी 6, बिल्कुल, तो यहां लिख दिया हमने 11/6 प्लस 3/8 गुना 2 एकम 2 एक 3/2, भाग में क्या आएगा आपका 4 दूनी 8 और 1 9/4, 9/4, तो ये लिख दिया 9/4। अब एक बात बताओ, पहले अब किस चीज को सोल्व करेंगे, अब सोल्व करेंगे भाग वाली चीजों को, जितनी भी भाग वाली चीजें हैं उनको लिख दो एक दूसरे के साथ। तो हम बोले भाई साहब ये है 3 गुना, इसको पलट दो 8/3 माइनस इसको पलट दो 11/2 गुना 6/11 लिख दो, प्लस 3/8 एज इट इज गुना 3/2 एज इट इज, भाग को क्या लिख देंगे 4/9। अब बताओ क्या कुछ कट रहा है, आप बोले जी 3 से 3 कट गया, यहां तो आया 8 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 11 से 11 2 तिया 6, तो आया 3 प्लस, अब बताओ 4 से ये गया 2 पे, 3 से गया 3 तिया ये बन गया 9, तो 1/4 आएगा, बिल्कुल आएगा जी 1/4। 8 में से 3 गया 5, 5 जमा 1/4, क्या हम इसको 5 से 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये ऑप्शन हो गया। देखो कई बार पता है क्या होता है, हम ऐसे लिख देते हैं 5 का 20 और 1 21/4, फिर 21/4 को सोल्व करते हैं, 4 पंजे 20 बच गया 1, नहीं भाई इस 5 से 1/4 का मतलब यही तो होता है 5 जमा 1/4। एक नई चीज शायद 10 भाई अगर देख रहे हैं तो उनमें से 2-3 को तो ये बात आज पता चली होगी कि 5 जमा 1/4 ही तो 5 से 1/4 है ना, तो यही है, क्या यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहले ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट यहां है और कहीं नहीं है, करो 3 3 9 और 2 11/3, भाग में आपका हो गया जी 2/3, ऑफ वाली चीज को पहले सोल्व करेंगे 11/3, तो हम बोले जी ऊपर तो क्या आ गया 11/3 भाग में 11 दूनी 22, एक सेकेंड थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है, 2 बेचारा 2 की सेहत को ठीक कर दिया हमने, 11 दूनी 22 और 22/3 क्या हो गया 9। अब बताओ इसको जब मैं पलट के लिखूंगा तो क्या यहाँ 9/22 होगा, बिल्कुल, 3 से ये कट जाएगा 3 पे, 11 से कटेगा ये 2 पे, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। तो क्या मैं इसको 3/2 लिख सकता हूं ब्रैकेट वाली चीज को, बिल्कुल, मल्टीप्लाई। अब हम चेंज करेंगे किसको, ऑफ को, ऑफ है नहीं, अब आएंगे भाग के ऊपर, तो ये ब्रैकेट हो गया पूरा सोल्व, ऑफ है और कहीं, बिल्कुल है जी, इसको सोल्व करो, इसको देखा हमने ऑफ को, तो 1/4 ऑफ 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो क्या हम इसको 5/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल 5/8, और भाग में क्या है, भाग में है 1 से 1/3, इसको साइड में लिख, कोई दिक्कत नहीं है, यहां गया गुना 2/15 प्लस इसको सोल्व किया ऑफ वाली को तो 5/8 आया है, और भाग में आपका है जी 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना में 5 का 20 और 4 24/5 और माइनस का ये 5 का ये क्या है
अच्छा 5 का 20 और 4 24/5। कई लोग पता है क्या करते हैं, इस 24/5 से इसको उड़ा दे। अरे भाई इतनी भारी गलती तो बिल्कुल भी मत करना है ना। पहले करेंगे अब भाग वाले को सोल्व। भाग वाले को सोल्व करो, कैसे करेंगे, 5/8 गुना लिखेंगे इसको 3/4। बिल्कुल मैंने बोला जी ये हो गया 5 थे 15/8 चौक 32, 8 चौक 32। तो ये हो गया आपका ये। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं यहां मल्टीप्लाई 24/5 भी तो है। तो 3/1, एक सेकेंड इसको अपना अलग से रखते हैं, इसको अपना अलग से रखा, इसको अलग से, ये अलग है। तो क्या 2 से 2 कट गया, 3 से 3 पंजे 15, यहां आया 1/5 प्लस यहां जब सोल्व किया तो 15/32 गुना 24/5 है, 15/32 गुना 24/5 आया, ठीक है। और माइनस का 24/5 भी है। जब हम इन सारों को एक दूसरे से काटे पिटेंगे तो 5 तिये 15 और कितना जा रहा है, ये किस पे कट रहा है, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो ये गया 3 तिया 9/4, 1/5 जमा 3 तिया 9/4 माइनस 24/5। तो 1/5 में से 24/5 गया, ये 23/5। देखो 9/4 माइनस 23/5, 23/5 क्या कुछ बन रहा है अपना, हाँ भाई माइनस का, भाई 5 का 20 नीचे 5 का 20 सिर्फ इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा ना। तो देखो 5 नीम 45 माइनस, और जब आप 23 चौके करोगे ना, 23 चौके कितना होता है, ये तो 5 नीम 45, मेरे को लग रहा है ये तो कुछ अलग ही अटपटा हो जाएगा। 11 आएगा क्या, 11 तो नहीं आएगा, 3 चौक 12, ठीक है जी, ये तो 92 होगा ना, 92/20। देखा, ये सवाल उलझाने वाले हैं। कई क्वेश्चनों में तो मेरे को लग रहा है क्वेश्चनों की भी थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। 45 में से 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 45 में से 92 घटेगा तो कितना आएगा, घटाओ भाई, 12 में से 5 गया 7, माइनस का आएगा ना, और 8 में से 4 गया 4, माइनस 47/20। ऑप्शन में भी नहीं है। देखो 3 तिया 9 और 2 11/3 भाग में 2/3, 2/3 को 11/30 से किया तो 11 दूनी 22/3। देखो 30, कितनी भारी मिस्टेक आपने कर दी दोस्तों, ये 30 था तो ये 3 तिया 9 90 हो जाएगा, ये 90 का ये 30 हो जाएगा, और ये 30/2, 30/2 ये तो 15 हो जाएगा। तो क्या जो आपने 3/2 लिखा था उसको मैं 30/2 कर दूं, आप बोले जी बिल्कुल। और 30/2 किया तो 2 से 2 कट गया, 15 दूनी 30, ये यहां 2 ये आ जाएगा, ये यहां 2 आ जाएगा। इसको हटाना, बस इसको हटा देंगे, कोई नहीं, देखेंगे फिर क्या आ रहा है। शुरू में मिस्टेक मिल गई हमें, है ना। 15, इसको हटा दिया, इसको हटाया तो 15 दूनी 30, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, तो इसको भी हटाना ही पड़ जाएगा दोस्तों। होगा नीचे 11 दूनी, देखो 5 का 20 ही, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर रहे हैं। 5 का 20, 20 दूनी 40 प्लस 5 नीम 45 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 यानी कि 96, है ना 96। अब बताओ 45 और 40 कितना हो गया, 85, 85 माइनस 96 माइनस का 11 होगा, माइनस का 11/20, यही आपका उत्तर है। बिल्कुल आपने ठीक निकाला, बिल्कुल आपने ठीक निकाला दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये छोटी छोटी चीजें आपको बोलनी नहीं है, ये मैंने देखने के लिए लगाया था कि आपका ध्यान इधर है यानी, ठीक है। ध्यान हटा, दुर्घटना वैसे ही तुरंत घट जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी सी और तीखी निगाहों से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप बोले कैसे, हम बोले जी देखो भाई साहब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट यहां है और यहां है। यहां वाली ब्रैकेट बोली भाई 8 दूनी 16, 3 से 9 पे कट गया यानी ऊपर आ गया 3/2, यहां आएगा जी 3/2। यहां क्या आएगा भाई 9 तिये 27/8 चौक 32, ये आएगा 8 चौक 32। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा
वही 5/32 और भाग को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5, 5 से 5 कट जाएगा 7/32। बस अब चलो सवाल की ओर। क्वेश्चन ने कहा पहले था 15 भाग में 8, 15 भाग में 8 -5/4 ऑफ लिख दो एज इट इज, यहां है इसका मतलब 3/2, अगले वाली ब्रैकेट का मतलब है जी 27/32। लगे रहेंगे भाई, आज लगे रहेंगे आपके साथ ऐसे ही 7/32 और यहाँ +3/8, +3/8। आप एक चीज बताओ यार, सारी चीज है तो अलग अलग ही, ये अलग है एक तरीके से, ये अलग 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 चल रहा है ना। पहले ऑफ वाले को सोल्व कर लो। कैसे? आप बोले भाई साहब कुछ कट रहा है क्या? 5×15/8 आएगा, क्या आएगा? 15/8। और ये भी क्या है? 15 भाग में 8, तो 15 भाग में 8 -15/8 +27/32 -7/32। इसको 32 बनाने के 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस मान गया 3 चौक 12/32। इससे ये पूरा कट जाएगा। यहां देखो 27 में से 7 गया, हम बोले जी 20, 20 और 12 32, 32/32। आंसर क्या आएगा? कट गया जी 1 आ गया। कई बच्चे तो इसको भी बोलेंगे 32 से 32 कट गया, बचा क्या? 0। नहीं, 32 से कम 32, ये 1 पे कटता है। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपकी कॉपी में, ये वाले सवाल ना भर भर के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कितने क्वेश्चन और बच गए? थोड़े से, बस 4 क्वेश्चन और दरकार, 4 क्वेश्चनों की और दरकार, और फिर आपकी आज की क्लास कर देंगे हम यही फिनिश। देखो भाई, ये मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपका मन नहीं लग रहा ना क्लास में, तो आप अपना पेपर का सपना छोड़ दो। क्योंकि यार देखो, आसान चीजें हैं और आसान चीजों में ही लोग गलतियां करते हैं। कहते हैं ना, डूबने वाला तैराक ही होता है, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो तो पानी में ही नहीं कूदेगा। ठीक है, तो देखिए, आप तैराक तो हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी होनी चाहिए। आप देखो अब कहां कहां क्या क्या चीज चेंज होंगी। इसने कहा लेट x इक्वल टू ये व्हेन y इज एडिड टू x। देखो y एडिड टू x कर दिया, y प्लस ये करेंगे इज इक्वल टू 7/13 होगा, तो y की वैल्यू बताओ, बता देंगे। पहले ऊपर वाली चीज सोल्व कर लें। आप बोले जी बिल्कुल। 5 चौका 20 और 3 23/4, 23/4 माइनस 3/7 गुना 15 चौके 60 और 3 63/4 प्लस 35 दूनी 70 और 2 72, 70 और 2 72/35। भाग में क्या है ये? 25 से कम 25 और 11, 25 और 11 36 होता है क्या? हमें तो अभी पता लग गया, वरना 34 लिख देते। 25 और 11 36/25। ये हो गया आपका ऊपर का मामला। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। हम बोले अब होगी भाग, अब बारी है भाग की। एक तरीके से आप देखोगे ना, देखो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 7 नीम 63 अलग से लिख सकते हो, तो क्योंकि 23/4 माइनस 9 चौक 9 तिये 27 अपॉन 4 प्लस, क्योंकि ये चीज अलग है 72/35 और ये उल्टा होगा, उल्टा होगा जब 72/35 गुना 25/36। तो आप पता है क्या बोलोगे? आप ये बोल दोगे सर जी 5 7 35 पाँव पाँव 25 और 36 दूनी 72 होता है, यानी ये बन गया 10 दूनी 5 दूनी 10/7। अब देखो बटे में 4 था, तो क्या 27 में से 23 घटेगा तो -4 होगा, -4/4 कितना होगा? माइनस का 1 प्लस यहां बन गया जी 10/7। तो क्या 7 यहां आएगा, 10 - 7 3/7, 3/7 हो गया आपका ऊपर वाले का सीन। नीचे वाले सीन को यहां ऐड कर लेते हैं। ठीक है, करें, करिए। 3/4 भाग 5 का 20 और 1 21/4 प्लस 5 5 25 और 3 28/5 भाग में 15 तिये 45 और 4 49/15। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लिखना है क्योंकि गलती ना हो ताकि, है ना। चलिए इसको हमने लिखा, फिर पहले तो भाग वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 गुना हो जाएगा 4/21 प्लस ये 28/5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 15/49 से। अब एक बात बताओ यार, काटा पिट्टी कैसे करें? आप बोले जी 4 से 4 उड़ा दो, 3 सत्ते 21 लिख दो, 7 से 7 चौक 28,
7 तिया 7 5 थे 15, ऊपर बच गया जी 4 तिये 12/7। यहाँ क्या बचा 1/7 प्लस 4 तिये 12/7। हम बोले जी कितना आ गया 13/7। तो देखो यहाँ तो क्या था 3/7, नीचे क्या आ गया 13/7। तो 7 से 7 कट गया ना, क्यों? क्योंकि ये यहाँ जाएगा, ये 7 ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर से ये वाली टर्म कट जाएगी, तो 3/13 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है जी व्हेन y इज एडिड टू x, y प्लस x, क्वेश्चन कह रहा है जी 7/13। तो y बताओ, अब बताओ y प्लस x की वैल्यू क्या है 3/13 इक्वल्स टू 7/13। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ y की वैल्यू क्या होगी। 7/13 में से 3/13 माइनस होगा, 7 में से 3 गया 4, 4/13। ये इतनी भी कैलकुलेशन करके दिखानी है क्या 7/13 माइनस 3/13? नहीं भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होगा जब आपकी प्रैक्टिस कम होगी कि आपकी गलती हो रही है, वरना ना गलतियां कम ही होंगी, क्योंकि उससे क्या होगा जब गलतियां होंगी ना तो आप एक एक चीज को सटीकता से देखना शुरू कर देंगे। जहां भी गलती होने के चांसेस आपको बनेंगे ना, आप उन चीजों को वहीं पर अवॉइड कर देंगे। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है 1/4 प्लस ये ऐसे ऐसे दीर्घ रेखा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कैसे करेंगे, हमने देखा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ये तो चेंज करेंगे हम। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे चेंज करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो 1/4 यहां लिख देते हैं प्लस ए प्लस बी, 20.35 प्लस 8.35 जोड़ दो भाई, 20.35 और 8.35 को 35 को जोड़ोगे तो 20 और 8 28 पॉइंट, भाई 35 35 70, तो 28.7 आ गया, तो 28.7 आ गया ये, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये तो आ गया जोड़, घटाएंगे तो 20 में से 8 गया 12, क्योंकि 35 से 35 हट गया। मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई है जी 0.0175। नीचे क्या दे रहा है, नीचे कह रहा है जी 1.05 को कॉमन ले लो ना। जैसे ही 1.05 को कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, यहां आएगा जी 1.05 प्लस 1.05 प्लस 27.65। और जब जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ा 5 5 10, ये कितना हो गया 6 और 1 6, ये 7 बन गया, ये 7 और 1 8, यहाँ आ गया 28, 28.70 यानी 28.7 लिख देंगे। क्यों, कैसे करा, 1.05 कॉमन लिया, ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1.05 प्लस 27.65 ये जोड़ दिया 28.7। अब एक बात बताओ मेरे को, कौन सी चीज किससे कट रही है, दूर से बता दो, इससे ये कट रही है, दूर से ही कट गई। 1/4 प्लस, अब पता है एक ऐसी चीज करो 12 गुना, इसको लिख दो जी 175, नीचे 175 की कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां है 105, इसकी जीरो कितनी जाएंगी 2, क्योंकि 2 छोड़ गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जब आप आएंगे ना 2 जीरो से कट जाएंगी 2 जीरो, और सवाल कितने पे कट रहा है ये ध्यान देना है। मैं बोला जी 25 से, 25 7 175, 25 चौके 100, 4 तिये गया 12, और 3 पे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 7 पंजू 35, यानी 1/4 प्लस 1/5। हमें पता है जी 5 चौका 20, 5 ऊपर 4 यहाँ, 5 और 4 9/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9/20, क्या हो जाएगा 9/20। क्लियर हुआ, तो हमने इसमें दो चीज क्या क्या लगाई, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, और यहां क्या लगाए जी 1.05 कॉमन ले लिया और फिर इसको सोल्व कर दिया। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन का जखीरा तो एक बार इकट्ठा हो गया ना। जो टाइम आप अलग अलग बुकों में खोजने में लगाओगे ना, उससे तो बहुत कम टाइम है भाई ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तो अपने माइक ने भी साथ नहीं छोड़ा है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है जी यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, बहुत बढ़िया बात जी। और यहाँ क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा घर से करने के लिए, आप बोलोगे जी बिल्कुल, क्या कॉमन लेना क्या नहीं लेना ना, ये आप देखना। ठीक है, चलिए देता हूँ ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, देखता हूँ आप कैसे करते हो। करना ही आपको,
बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं करवा ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। एक आधा क्वेश्चन आपके लिए भी ऐसा होना चाहिए ना जिसमें दिमाग लगे, है ना। सिर्फ मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें कैलकुलेशन में आप गधों की तरह लगे पड़े हो, नहीं भाई, अपने को घोड़ा बनना है, ठीक है। और घोड़ा क्या होता पता है, काम भी सारा करता है, दिमाग भी तेज चलाता है और दौड़ता भी तेज है, ठीक है। अपने को सिर्फ मेहनत नहीं करनी, अपने को स्मार्ट वर्क करना है, अपने को मेहनत प्लस चतुराई दोनों रखनी है, जीतना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे, मैं एक बार में बता दूंगा। ये क्या 5.169 ए का क्यूब, क्या एक तरीके से थोड़ा थोड़ा देखो मैं बताता हूं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लॉजिक लगाना। ये ए का क्यूब है बिल्कुल, माइनस ये ना कुछ मिला मिलू के ना बी का क्यूब बनना चाहिए। और बी पता है क्या होगा भाई, ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब किसका, 4 का क्यूब। ये किसका है 0.888 का क्यूब। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो देखो करो, 4 अठे 32, 4 अठे 32 और 3 35, 4 अठे 32 और 3 35, 3.552 का क्यूब बन जाएगा। यानी 5.169 का क्यूब है और नीचे आ गया ना 3.552, और यहां भी है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने आप ही होगा मेरे भाई, क्योंकि ये तो है ही। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा जी ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्यों, देखो ये 4 ए भी नहीं है, जब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 4 गुना 0.888 करेंगे तो 3.552 होगा, और इंटू में 5.169 है, यानी ए इंटू बी। तो हमने बोला जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझने वाले को समझ में आ गया, नहीं समझने वाले देखेंगे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके। तो ये बन गया जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अपना बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बात तो दूर से देखो कुछ कट रहा है, इससे पूरा ये कट गया, क्या बचा a माइनस बी। ए क्या था हमारा 5.169 ये था, b ये नहीं है, b इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था ना 3.552, 3.552। अब जब आपसे ना कटे ना कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को नीचे लिख लो भाई, इसके नीचे लिख दो इसको और फिर काट लो घटा लो, ठीक है। देखो ऐसे 3.552 इसके नीचे लिखा और घटाया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 5 गया, आप बोलोगे जी 11 में से 5 गया तो 7 होता है, और 4 में से 3 गया 1, 1.717। अरे 11 आएगा क्या, 11 में से 5 गया 7 होता है क्या, 11 में से 5 गया तो 6 होता है। मैंने देखा ना 0.6717, क्योंकि 1 प्लस 1 है तो 1 से 1 कटेगा ही, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। तो ये आया जी 1.617, और इसको क्या रखा है इज 1 प्लस के, इज 1 प्लस के, तो के की वैल्यू क्या होगी 1 उसमें से घटेगा तो ये 1 हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा सिर्फ 0.617। ये आपका आंसर। आज की क्लास बहुत ही शानदार गई है, आप सभी को मजा आने वाला है भाई आज की क्लास में, ठीक है। सो एक बार इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, हमारी एज यूजुअल जो आदत रही है कि चीज़ों को ठीक करने की। हाँ ठीक है जी, ये 617, ठीक है। चलिए थोड़ा सा विदा लेंगे, बाकी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मेरे हिसाब में। तो दोस्तों देखो, आज की क्लास में मैंने आपको वो सारी चीज़ें करके दिखाई जो आप गलती करते भी हैं। बेशक से देखो आपकी गलती हो, लेकिन गलतियों को ठीक करना भी आपकी जिम्मेवारी है। वो कहते हैं ना कि वो आदमी असली क्या कहते हैं स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं होता, वो आदमी सक्सेस नहीं पाता जो अपनी गलतियों को ना करे या तो फिर उनको छोड़ दे। ना भाई, आपको गलतियां करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन गलतियों पर यह देखना है कि उनको ठीक कैसे करना है। हर रोज आप जो गलती करोगे उससे सीखना है कि इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए। और जब आप गलतियों को सही करना सीख जाएंगे तब आपको सफलता में और आपके बीच में कोई गैप बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का संपूर्ण आनंद लीजिए, कल की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, थोड़े से लॉजिक्स लगने वाले हैं क्योंकि कल की क्लास में, ठीक है, नो फॉर्मूला ओनली लॉजिक, और हम क्रैक करते जाएंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों।